नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश फिर आपका साथ करता हूँ आपके चैनल एग्ज़ाम का गुरु पर। और हम लोग बिहार टीचर के क्रम में जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे एसपीडी का, उसमें हम बिहार के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख रहे थे। और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग बहुत जल्दी कवर कर रहे हैं। अब देखिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पद्म पुरस्कार एवं बिहार बिहार मतलब बिहार का पद्म पुरस्कार में क्या योगदान रहा उसके बारे में समझेंगे। और सबसे हम लोग मेन लेटेस्ट समझेंगे, बाकी तो पीछे चलती रहेंगी। देखिए 2023 में जो पद्मश्री पुरस्कार, देखिए 3 पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो पद्मश्री जो पुरस्कार मिला है वो 3 लोगों को मिला है 2023 में बिहार के। एक तो श्रीमती जो है सुभद्रा देवी जो कला क्षेत्र में, श्री कपिल देव प्रसाद देवी कला क्षेत्र में, और जो श्री आनंद, इनको आप कौन नहीं जानते होंगे, सुपर 30 के संचालक, शिक्षा और साहित्य में इनको मिला है। तो श्रीमती सुभद्रा देवी, श्री कपिल देव प्रसाद इन कला में, और श्री आनंद कुमार को जो है साहित्य में और शिक्षा में। ठीक, देखिए आगे इसमें क्या लिखा है कि श्रीमती जो सुभद्रा देवी हैं, सुभद्रा देवी, उन्होंने जो है मधुबनी की मिथिला लोकचित्र कलाकार हैं। मतलब जो मधुबनी की जो मिथिला लोकचित्र है उसकी कलाकार हैं। और इनको जो है पेपर मेसी कला क्या होता है, पेपर मेसी कला क्या होता है, कागज़ को पानी में पहले फुला लिया जाता है और फिर उसके बाद जो है उसको विभिन्न आकार दिया जाता है। तो इसी पेपर मेसी कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। श्री आनंद कुमार जो है सुपर 30 के संचालक हैं। और इन्होंने जो है इनके शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है। श्री कपिल देव प्रसाद ये नालंदा के रहने वाले हैं। और इनको जो है बामन बुटी, एक बुनाई क्षेत्र होता है बुनाई का, तो उसके लिए जो है इनको पुरस्कार मिला है। अब देखिए 2022 का है, 2022 का बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपको नहीं समझना है जी। आगे देखिए 2021 का भी है। ठीक है, 2021 देखिए जो भी महत्वपूर्ण होगा बस वही हमको देखना है। आगे बहुत कुछ किताब में लिखा हुआ है, लेकिन हमको सिर्फ अपने काम का चीज़ देखना है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बिहार ने जीते 7 पदक। देखिए खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है ये आपका जो है मध्य प्रदेश में चालू हुआ था। देखिए आगे ये देखिए मध्य प्रदेश के 8 शहरों में ये जो है इसका आयोजन हुआ था। और इसमें जो है बिहार ने 1 गोल्ड, 1 रजत और 5 कांस्य जीते थे। ठीक है, और ठीक है आगे बढ़ते हैं। यही महत्वपूर्ण था इसका। देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने 2 पदक जीते। देखिए वो था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और यहाँ क्या है 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने 2 पुरस्कार जीते। ठीक है, एक तो रग्बी, बिहार महिला रग्बी टीम ने जीता एक तो, और एक जो है नेटबॉल की महिला ने। ठीक है, इस तरीके से 2 जो है पुरस्कार जीते थे। ठीक है, और देखिए ये महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन ये है आपका, ईशान किशन जो कि बिहार के ही हैं, इन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। ठीक, ये बांग्लादेश के खिलाफ लगाया उन्होंने 2022 में, और ये पटना बिहार के हैं। ठीक है, 126 गेंदों में उन्होंने जो है ये शतक लगाया था। ठीक है, दोहरा शतक। आगे देखिए आगे महत्वपूर्ण संबंधी हम लोग बात करेंगे, बाकी तो देखिए जो महत्वपूर्ण नहीं उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। देखिए ये कुछ क्षेत्र हैं जिला के आधार पर करंट अफेयर्स, तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए पश्चिमी चंपारण में क्या हुआ है कि पश्चिम चंपारण के बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की है। ठीक, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की है। और इसमें क्या है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, ये आप जानते ही हैं। ठीक, पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और उसके बाद जो है पूर्वी चंपारण की बात करेंगे, तो पूर्वी चंपारण में जो है आपका जो पूर्वी चंपारण के जो जिले के किसरिया प्रखंड के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर, देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये, जिस क्रम में मंदिरों का जो आयोजन किया रहा है उस क्रम में ये महत्वपूर्ण होता है कि पूर्वी चंपारण में सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया गया है। देखिए आपको किसरिया प्रखंड नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण जिले पूर्वी चंपारण जिले में विराट रामायण मंदिर सबसे ऊंचा जो है इसको जो है शुरुआत की गई है। ठीक है, और मोतिहारी के गांधी मैदान से ही जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की थी 21 में। ठीक है आगे देखिए, और इसमें क्या महत्वपूर्ण है, देखिए इसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें देखिए वनकटवा, मतलब मोतिहारी का एक प्रखंड है वनकटवा, ऐसा पहला प्रखंड बन गया है जहां 18+ उम्र के जो लोग हैं उनका 100% कोविड टीकाकरण हो गया था। ठीक है, तो 100% टीकाकरण जो है 18 साल के ऊपर लोग में ये जो है आपका पहला जो है प्रखंड बन गया है। ठीक है, ऐसे ही ये पहला नगर निगम बन गया है मोतिहारी, क्या कि 18 वर्ष से ऊपर 100% टीकाकरण करने वाला। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है स्वच्छ भारत अभियान, क्या स्वच्छ भारत अभियान जो वो केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंतर्गत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार मिला है। देखिए उत्कृष्ट जिला का। ठीक है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण आता है। आगे देखिए सीतामढ़ी के में क्या, देखिए क्या महत्वपूर्ण है, सीतामढ़ी में जो है माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट जो है स्थापित की जा रही है।
ठीक, इस तरीके से। और सीतामढ़ी का जो है पुनेरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना की रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। देखिए सीतामढ़ी का जो पुनेरा धाम का मंदिर है, इसको जो है एक तो स्वदेश दर्शन योजना, ये राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना है, और रामायण सर्किट इन और प्रसाद योजना, इन तीनों में जो है इस धाम को शामिल किया गया है। मतलब यहाँ जो है लोग जाएंगे, यात्रा करेंगे। बेगूसराय, देखिए बेगूसराय में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। क्या? प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र, ठीक है। और क्या है, बिहार का पहला देखिए, और भारत का 39वां रामसर स्थल क्या है? कांवरताल, पश्चिम बिहार, ये बिहार के बेगूसराय में ही स्थित है। मतलब ये बिहार का पहला रामसर स्थल था, ठीक है। और भारत का 39वां। बेगूसराय में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चिया का जन्म, बच्चिया मतलब समझ है ना, गाय का जो बच्चा होता है, तो उसको टेस्ट ट्यूब के माध्यम से, अभी तक तो इंसान टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे पैदा कर रहा था, अब बच्चा का भी देखिए टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। गोपालगंज कहाँ था? बेगूसराय में। गोपालगंज, देखिए गोपालगंज में क्या है? गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया गया है। क्या? ऑक्सीजन पार्क, ठीक है। आगे देखिए दरभंगा में, देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं बस मैं उसी को आउटलाइन कर रहा हूँ, बाकी तो चीज़ें बहुत कुछ है, इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। दरभंगा जो है एयरपोर्ट मैथिली, मतलब कि देखिए जैसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में अनाउंस करते हैं, ऐसे ही दरभंगा में जो है मैथिली में उद्घोषणा की गई। मैथिली में बताया गया होगा भाई ये एयरपोर्ट इस पे खड़ी है। तो इस तरीके से भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने मैथिली में जो है उद्घोषणा की, ठीक है। दरभंगा में क्या है? दरभंगा में जो है मखाना के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत इसका चयन किया गया है। तो दरभंगा जो है ओडीओपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मखाना इसका जो है ये उसके अंतर्गत दरभंगा का ओडीओपी है, ठीक है। इसी तरीके से बिहार का जो दूसरा एम्स है वो आपका दरभंगा में ही किया जाएगा, ठीक है। दूसरी एम्स का आपका कहाँ किया जाएगा? दरभंगा में, ठीक है। और बिहार का पहला, देखिए जहाँ पहला आ जाए वो महत्वपूर्ण होता है, बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय, क्या? स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, सोचिए आप, दरभंगा में खोल जाएगी, ठीक है। तो दरभंगा में दो महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं? एक तो पहला दूसरा एम्स खोला जा रहा है, दूसरा इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मखाना है, तीसरा इसका यहाँ जो है स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, और बिहार का दूसरा तारामंडल भी ये आपका दरभंगा में रहा है, ठीक है। दूसरा तारामंडल, ठीक। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, देखिए कितना महत्वपूर्ण, मतलब दरभंगा जो है मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न पूछा सकता है कि राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? वो आपका दरभंगा के कादराबाद में लगाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मधुबनी, भाई मधुबनी में मैथिली ठाकुर कौन जानता? तो मैथिली ठाकुर जो है बिहारी में जो है खादी की जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, ठीक। मधुबनी की जो वो मैथिली ठाकुर उनको जो है खादी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। मछली उत्पादन मधुबनी जो है पहले स्थान पर है, ठीक। और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में जो मधुबनी है इसको जो है जिले में प्रथम स्थान दिया गया है, और सेकंड पे कौन है? समस्तीपुर है। मतलब जो डिजिटल साक्षरता अभियान है उसके मामले में मधुबनी पहले नंबर पे है, ठीक है। तो मधुबनी से भी आपको 3 चीज़ मिली कि मैथिली ठाकुर ब्रांड एम्बेसडर बन गई खादी की, और यहाँ मछली उत्पादन जो है सबसे पहला स्थान रखता है मधुबनी, और प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में जो है मधुबनी जिला को प्रथम स्थान मिल गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम सुपौल की। सुपौल में क्या है? सुपौल में 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुला, ठीक। सुपौल को बिहार का कचरा मुक्त शहर, देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सुपौल को जो है बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये कचरा मुक्त पहला शहर हो गया है बिहार का जो है तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखिए ये महत्वपूर्ण है। सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमरा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जाएगा। देखिए अगर हम एनर्जी की बात की जाए तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एनर्जी की बात की है, इसी प्रकार से हर राज्य अपने आप में एनर्जी के लिए कार्य कर रही है। तो सुपौल में जो है बिहार का सबसे बड़ा जल से जो है विद्युत बनाई रही है। तो उस प्रकार से उगमरा जल विद्युत परियोजना पूछ रहा है कहाँ है, तो उगमरा जल विद्युत परियोजना आपका सुपौल में है, ठीक है। सुपौल में आगे देखिए, सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बन रहा है। चलिए तो ठीक बन रहा है, ठीक है, बना नहीं है ना अभी। तो देखिए सहरसा में क्या है कि सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट, मतलब कि जो कलेक्ट्रेट होता है विभाग जहाँ एसडीएम तहसीलदार सब होते हैं, तो वहाँ जो है पेपरलेस बन गया है ये, ठीक है सहरसा। तो सहरसा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और सहरसा आपका बिहार का 19वां नगर निगम भी बना है, ठीक है। तो 19वां नगर निगम आपका सहरसा बना है, ठीक है। तो सहरसा से महत्वपूर्ण पॉइंट आपने देखा। मधेपुरम देखते हैं। देखिए मधेपुरम क्या है, जो एल्ट्रॉन फ्रांस की कंपनी है, एल्ट्रॉन फ्रांस की कंपनी वहाँ जो 100वां इंजन वहाँ तैयार होगा, ठीक है। और भारत का पहला
12,000 हॉर्स पावर का इंजन देखिए मधेपुरा में निर्मित किया रहा है। देखिए मधेपुरा जो है वहाँ बिहार का काफ़ी अच्छा मतलब एक प्रकार से ये इंडस्ट्री एरिया है और इस तरीके से इंजन का वहाँ कार्य होता है। तो 12,000 हॉर्स पावर इंजन जो है मधेपुरा में निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, अररिया में क्या है, अररिया में आपका जो है देखिए रानीगंज अररिया जो है ये बिहार के दूसरे चिड़ियाघर और कुशियारा गांव जो अररिया में है वो राज्य का पहला जैव विविधता पार्क है। तो जो अररिया में कुशियार गांव है वो राज्य का पहला जैव विविधता पार्क है और रानीगंज जो है वो बिहार के दूसरे चिड़ियाघर के रूप में स्थापित हुआ है। ठीक है, पूर्णिया में देखिए देखते हैं, पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला, देखिए बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण, तो मुझे लगता है प्रश्न 100% आएगा कि पूर्णिया जो है देश में बिहार मतलब पूरे देश और बिहार की बात करें तो पहला इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, इथेनॉल प्लांट। और देखिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें, और इसमें जो है पूर्णिया की सभी पंचायतों में पुस्तकालय है। देखिए सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। ठीक है, इस तरीके से जो है पूर्णिया इस मामले में, और देखिए पूर्णिया जो है खाद्यान्न वितरण जो पीडीएस होता है उसके मामले में पहले स्थान पे है। तो पूर्णिया में तीन बातें पॉइंट की हैं। पहला तो आपका इथेनॉल प्लांट पूरे देश में पहला पूर्णिया में, और सभी पंचायतों में पुस्तकालय, और खाद्यान्न वितरण के मामले में आपका पहले पोजीशन पे है। कटिहार देखिए, कटिहार में आपका गोगावल पश्चिम बिहार था जो मनिहारी है उसको बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व, देखिए सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक, सामुदायिक रिजर्व क्या होता है, सभी समुदाय के लोग उसकी रक्षा करेंगे। तो गोगावल पश्चिम बिहार जो है उसको बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, आपका कटिहार में पड़ता है। ठीक है, किशनगंज में देखिए महत्वपूर्ण क्या है, किशनगंज में जो है आपका जो है डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है, डिजिटल फर्टिलिटी मैप। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण है किशनगंज में। ठीक है, आगे देखिए वैशाली में क्या महत्वपूर्ण है, वैशाली में आपका जो है रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, तो महत्वपूर्ण है। ठीक, तो रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, वैशाली में बनाया जाएगा। ठीक है, और तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखिए मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में क्या है कि मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। ठीक है, कृषि सेंटर ट्रेनिंग की। ठीक है, यहाँ कृषि के संबंध जो है, और देखिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर ये धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। ठीक, तो तीन है, मुजफ्फरपुर तो है ही है, सीतामढ़ी भी है और शिवहर है, ये तीनों जो है धूम्रपान मतलब यहाँ स्मोकिंग फ्री डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है इसको। ठीक है, इस तरीके से ये है। आगे देखिए इसमें राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र फुकली मुजफ्फरपुर में वहीं बन रहा है। ठीक है, पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र। ठीक है, और हाल ही में देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख रहे हैं, हाल ही में भिखारियों द्वारा, सोचिए भिखारियों द्वारा एक बैंक खोला गया है, भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है, सोचिए आप मुजफ्फरपुर में। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे के भिखारी भी काफ़ी अमीर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह, देखिए बाबू कुंवर सिंह कौन थे, 1857 क्रांति में यही जो है बिहार से जो है विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो इनका जो है 164वां जो है विजय उत्सव को संबोधित किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक, और यहीं 2021 को जो है ग्राम उजाला योजना, देखिए उजाला योजना की थी, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। उजाला योजना जो LED बल्ब हैं जो खराब हो गए हैं उसके बदले में 10 रुपये देकर आप जो है पर बल्ब ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्या है कि आरा में ही जो है एथेनॉल फैक्ट्री लगाई गई है। ठीक है, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट देखिए भोजपुर में आरा पड़ता है तो पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आपका आरा में ही खोला जा रहा है। तो इसमें भी आपने 3 महत्वपूर्ण चीज़ देखी। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं इसमें। फिर देखिए शरण में क्या है कि शरण में जो बिहार के पानापुर मतलब शरण की रहने वाली जो सविता हैं, सविता महतो, इन्होंने उमलिंगला दर्रा इसको जो है साइकिल से फतेह किया। देखिए ये उमलिंगला दर्रा है, इसको साइकिल से फतेह किया। ठीक है, आगे देखिए बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, कार्गो टर्मिनल। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष किसको आता है, राजन सिंह को कहा जाता है। तो ठीक है, तो बिहार संवाद यात्रा जो है जल पुरुष राजन सिंह ने जेपी के गांव सितियाब दरा से की, जो कि नालंदा में महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये समझिए कि जल पुरुष किसको कहा जाता है, राजन सिंह को। ठीक है, सीवान में देखिए, सीवान जो है रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में पहले स्थान पर। देखिए सीवान से लोग आते हैं, लोग जा रहे हैं जो रोजगार के लिए, वो विदेश में जो जा रहे हैं सबसे ज़्यादा सीवान से जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सूबे में जो है युवाओं को रोजगार देने में सीवान अव्वल पोजीशन पे है। ठीक है, पटना देखिए, पटना बिहार की राजधानी है, तो यहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। पटना में क्या है, राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खुला। तो राज्य का पहला जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका पटना में कहाँ खोला गया है। ठीक, पटना जंक्शन जो है पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया यहाँ पे। ठीक, पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। ठीक है, मोकामा की अनामिका। ठीक, और आगे देखिए बिहार के पटना में ही पहले इस्कॉन मंदिर का भी लोकार्पण किया गया।
पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, ठीक है। पहला ट्रैफिक पार्क बनाया गया। देखिए पटना बहुत बहुत चीज़ों में आप आगे देखेंगे, तो अधिकतर आपको अगर क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा ना आ रहा हो तो अगर ऑप्शन पटना है तो पटना को एक प्रकार से आप तो कमा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। तो पटना में जो है क्या है, पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पहला ट्रैफिक पार्क, पहला शिल्पकला म्यूजियम, ठीक, और पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, ठीक है। और बिहार के पटना में ही फतुहा में जो है पड़ता है, तो फतुहा में पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है, ठीक। और आगे देखिए बनारस की तर्ज में जो है पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन बनाया जाएगा, ठीक है। बनारस की तर्ज पर पटना में स्टेशन CNG, ठीक है। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां, ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का पहला पाँचवां, सॉरी पाँचवां है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये चीज़ें। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, ठीक है। क्या, APJ अब्दुल कलाम की साइंस सिटी। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी आपका बना है पटना में, और दूसरा कहाँ था, भागलपुर में है, ठीक। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपका पटना में है, दूसरा आपका भागलपुर में स्थापित किया गया है अभी हाल ही में। मोकामा में राजन पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंची बापू टावर बनाया जा रहा है, ठीक है। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम और पहला खादी मॉल पटना में शुरू किया गया है। देश का पहला जो है राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र आपका पटना में शुरू किया गया है, ठीक। और NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान है। देखिए हिंदी को बढ़ावा इसी प्रकार से दिया जाना चाहिए। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जा रही है, ठीक है। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। देखिए नालंदा में क्या है, नालंदा में जो है आपका नेचर सफारी, पहला जू सफारी, रोपवे, राजगीर, ये सब आपका जो है नालंदा में, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटरा जिले में स्थापित की जा रही है, ठीक है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ है आपका, राजगीर में ही है, ठीक है। नवादा में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है, बिहार का जो पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खानवा था वो नवादा को घोषित किया गया था, ठीक है। तो बिहार का सुकन्या ग्राम पंचायत, ठीक है, खानवा। देखिए औरंगाबाद में कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, बस एक चीज़ सुनिए कि औरंगाबाद में जो है सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी, दीदी की रसोई योजना, ठीक है। ये हो गया आपका। हर घर अरवल, देखिए हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण हो गया आपका। आगे देखिए जहानाबाद आपका 100% डिजिटल बैंकिंग करने वाला जिला बना है, ठीक है। 100% डिजिटल बैंकिंग करने वाला जिला, ठीक है। गया में क्या है, गया में राज्य का पहला रबर डैम, ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बस गया में आप ही ध्यान रखिए फाल्गु नदी गया में है, ठीक है। और यहाँ जो है 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा में गया को पहला स्थान मिला है। आकांक्षी जिला की श्रेणी में गया को जो है पहला स्थान मिला है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है कि अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक जो गलियारा है, इंडस्ट्री गलियारा है, कॉरिडोर है, उसको जोड़ा गया है गया से, ठीक है। बोधगया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी, ठीक है। बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थापित जाएगी, बोधगया में स्थापित जाएगी, ठीक है। हर घर बिजली पहुँचाने के मामले में गया जो है अव्वल स्थान पे है, पहले स्थान पे है। स्वच्छता सर्वेक्षण 21 में, 22 में 21 में गया सबसे स्वच्छ शहर था, ठीक है। आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण क्या है, शेखुपुरा गुड गवर्नेंस की श्रेणी में पहले स्थान पर पोजीशन रख रहा है। आगे देखिए बांका में क्या है, बांका में आपका जो है मोर अभ्यारण्य क्षेत्र जो है बांका में है, मंदार जो पर्वत है बांका में है, वहाँ जो है मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है, ठीक है। बांका में जो है कैदियों की डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू की गई है, ठीक। मुंगेर में क्या है, मुंगेर बिहार की गंगा नदी किनारे वाला सबसे स्वच्छ शहर है, गंगा नदी किनारे सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है। और बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार मुंगेर में बनाया जा रहा है, ठीक है। जमुई में क्या है, जमुई में जो है जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, गिद्धौर महोत्सव, ठीक है। अब जो है आगे देखिए बिहार का जो पहला राजकीय पक्षी है महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था, ठीक है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव, ठीक है। आगे देखिए महत्वपूर्ण क्या है, जमुई का जो कोरिया ग्राम है बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है, ठीक है। जैविक ग्राम जहाँ जैविक तरीके से खेती होती है, ठीक है। भागलपुर में क्या है, भागलपुर में जो है आपका बिहार का पहला जैविक हॉट कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया गया है, ठीक है। कछुआ पुनर्वास केंद्र, ठीक है। पहला वर्ल्ड रैंकिंग स्टेशन भी भागलपुर में बनाया गया है, ठीक है। और पहला कृषि हैकाथॉन भी भागलपुर में है, ठीक। और भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी भागलपुर में है, ठीक है। पहला कहाँ है, पटना में, ठीक है। इस तरीके से भागलपुर हो गया। कैमूर में क्या है, करकट जो जलप्रपात का विकास स्थापना हुआ है, ठीक है। कैमूर में भभुआ पड़ता है, ठीक है।
और इसमें जो है मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया जाता है कैमूर में, ठीक है। और आगे चलते हैं, बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व था वो कैमूर ही में था, जहाँ था वाल्मीकि नगर, ठीक है। पहला कौन था? वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर कहाँ है? पश्चिम चंपारण में, ठीक है। रोहतास में क्या था? रोहतास में आपका राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क स्थापित किया गया है, तूती भवानी, ठीक है। आगे देखिए बक्सर। बक्सर में क्या है? बक्सर में जो है आपके नीलगायों पर शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है, ठीक है। जल जीवन हरियाली योजना में बक्सर पहले स्थान पर है। और बक्सर में ही जो है पहला बायोगैस प्लांट गिल द्वारा स्थापित किया रहा है। और भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर एवं कैमूर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ तक आपका जो है जिला वाइज जो महत्वपूर्ण चीज़ थी बिहार की, ये आप करंट अफेयर से इससे परिचित हो गए हैं। तो इस तरीके से आपका ये आज का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। देखिए हम बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, चूँकि ये चीज़ें क्या है कि जो बोल रहे हैं आप उसको अंडरलाइन करते जाइए, एक बार अपने मन में जो है इसकी मतलब पुश करके आप उसको समझिए सोचिए, तो चीज़ें आपको जल्दी आ जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इन सब में देने की अपेक्षा यह है कि आप उसको एक बार देख लेंगे 15-20 मिनट में, और एक बार लिख कर रिवाइज जज कर लेंगे, तो आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको मदद मिल रही हो कुछ, तो कृपया करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर जो है आप देखिए, फुल वॉच कीजिए और देखिए और इसमें मुझे कुछ सुधार की गुंजाइश है तो जो बताइए मुझे, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।